बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी शाम से, और ये आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने दोपहर में बनाई थी और सोच रहा था कि भाई आज मैं आलू मेथी की सब्ज़ी दोपहर में हो जाएगी और शाम में मैं कोई दाल वाल बना लूँगी। तो इसी तरह आज मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी हो जाएगी। लेकिन फिर यार कुछ मेरा भी दिल चाहने लगा और फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को भी सरप्राइज़ दे दूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आजकल बहुत ज़्यादा ही एक आप लोगों ने रैप देखा होगा चल रहा है, तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। हालांकि कुछ ज़्यादा चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो जो घर में चीज़ें थी उसी से मैंने सोचा क्यों ना इसको बना के बच्चों के साथ भी शेयर करूँ, बच्चों को भी खिलाऊँ और ख़ुद भी खाऊँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैंने हल्का फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर अच्छा इत्तेफाकन मेरे पास यहाँ पे एक ही शिमला मिर्च पड़ी हुई थी और प्याज थी, तो मैंने उसको काट के थोड़े से ऑयल में जो है उसको मैंने तेज़ आंच पे सौते कर लिया था। आप समझ लें 3 से 4 मिनट के लिए किया होगा, और इसको आपने तेज़ आंच पर ही करना है, वरना फिर जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो सौगी सौगी सी हो जाएंगी। अच्छा, साथ ही साथ मैंने इसमें फिर सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दिया था, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, वरना फिर जो सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत फीकी फीकी सी लगती हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा और मैंने पकाया था और फिर इसको मैंने निकाल लिया था, ठीक है, वरना फिर ज़्यादा अगर होगा ना तो फिर जो सब्ज़ियों में जो क्रंच होता है ना फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। अच्छा खैर, यहाँ पे फिर मैंने इसको निकालने के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे रोटी बनाने की। अच्छा, ये बेसिकली पीटा ब्रेड या दूसरी चीज़ों से बनता है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे था नहीं, तो मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में रोटी से ही बनाया था। मैदा मैंने गूँध लिया था, मैदे का किया था, लेकिन फिर मैंने एक जो है पहले मैंने आम आटे का बना लिया था और बाकी फिर जो है मैंने मैदे से बना लिया था, क्योंकि मैदा मेरे पास कम था। तो अच्छा, इसके लिए यहाँ पे मेरे पास चीज़ थी, यहाँ पे ये वेजिटेबल्स जो मैंने सौते करके रखी थी वो थी। अच्छा, ये जो तीनों चारों सॉसेज आते हैं जो सबके घरों में होते हैं, मेयोनीज़, केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, इसके अलावा भी कोई सॉस हो तो वो आप मिक्स करके जो है अच्छा सा मिक्सचर बना के वो शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर मेरे पास ना कोई कबाब था ना कुछ था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो अजवाइन ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैं अच्छा आपको मैं बता दूँ कि ये रोटी हमें बिल्कुल पूरी रोटी की तरह नहीं करनी है। कोशिश करें कि इसके ऊपर ज़्यादा गहरे मार्क ना आए, वरना फिर जो है वो टेक्सचर और वो जो मज़ा है ना वो फिर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वही बात आ गई कि पहले हम देखेंगे उसके बाद ही खाएंगे ना। तो बेसिकली जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं तो उनमें पहले यही होता है कि भाई इतनी ज़्यादा जो है इसको हाफ़ डन करना पड़ता है, हाफ़ कुक करके जो है फिर ये रैप बनेगा। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ जो है वो एक हाथ से मोबाइल पकड़ के जो है मैं ये वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने कर ही लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले बच्चों के लिए बना रही थी, गरम गरम बनाती जा रही थी, बच्चों को देती जा रही थी। तो यहाँ पे पहले मैंने जो है अजवाइन ऐड कर दिया था। अच्छा, आपको ट्रायंगल की शेप में ये सब चीज़ें रखनी है, ठीक है। और फिर मैंने दूसरी तरफ जो है वो चीज़ ऐड कर दिया था, तो चीज़ से तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट भी कुछ अच्छा हो जाता है, भले वो आप किसी भी चीज़ में डाल दें। तो ये चीज़ ऐड कर दिया था मैंने। साथ ही साथ जो है दूसरी तरफ मैंने ये जो तीनों चारों सॉसेस मिला के रखे थे वो मैंने एक तरफ कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बच्चों ने जो है वो सब्ज़ी डालने से, जो वेजिटेबल्स मैंने सौते की थी वो डालने से मना कर दिया था, तो फिर मैंने इनको इन्हीं तीनों का जो है वो रैप बना के दे दिया था। आप चाहें तो आप इसमें कबाब ऐड कर सकते हैं, कोई सब्ज़ी हो वो शामिल कर सकते हैं, चटनी हो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपके घर में कुछ भी पड़ा हुआ है ना, तो आप वो इसमें इस तरह करके रैप बनाएं और मज़े से खाएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं पहले तो फर्स्ट ट्राई था मेरा, तो जो है वो मैं कोशिश कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर जब मैंने बनाया तो वो इजीली बन गया था मुझसे। अच्छा, इसको यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल बना के इसकी वही रैप की फॉर्म में ला के जी, ये पहले आप ये देखें, चूल्हे पे रखने से पहले जो है ना, तवे पे रखने से पहले आप ये अभी इसकी एक लुक देख लें। अच्छा, इसको मैंने इस तरह रैप करके जो है फिर मैंने इसको तवे पर ही, जिस तवे पर मैं इसकी बना रही थी रोटी, तो उसी पर जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए रख लिया था।
क्योंकि ये हाफ़ डन था तो उसको थोड़ा-सा पकना भी था, वरना फिर वो कच्चा-कच्चा रहता तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऑयल मैंने इसलिए डाला था क्योंकि यार इसको क्रिस्पी भी होना चाहिए। अच्छा, ये क्रिस्पी नहीं होगा तो फिर और वही बात है, मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो क्रिस्पी करना इसको शर्त है, क्रिस्पी करके आप खाएँगे ना इसको ऊपर से, तो फिर आप खुद ही बोलेंगे कि वाह वाह क्या चीज़ बनाई है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मैं इसको क्रिस्पी कर रही थी और बच्चे जो है मेरा वेट कर रहे थे, बार बार आके पूछ रहे थे मम्मा आप क्या बना रही हैं, क्या बना रही हैं। लेकिन ख़ैर जब उनको मिला ये तैयार होकर खाने के लिए तो बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप घर में कोई भी बना सकता है। तो पहले एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार मैं क्यों ना आज ये ट्राई करती हूँ। तो मेरे घर में जो चीज़ें थी फिर वो मैंने जो है वो इसी तरह बना ली थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे ख़्याल से बाकी घर की जितनी भी हाउसवाइफ़ होंगी ना वो यही करती होंगी कि भाई घर में आपके पास जो भी चीज़ पड़ी होती है ना फिर वो आप जो है उसको फिर काम में ले आते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं एक और दफ़ा मैंने कहा मैं आपको बना के दिखा दूँ। वैसे कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, आप लोग घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत आसान और मज़े की लगेगी। और यहाँ पे नॉन स्टॉप बोलने के बाद मैंने कहा मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ। तो अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैंने जो अपने लिए रैप बनाया था, क्योंकि बच्चों को मैंने पहले बना के खिला दिए थे गरम-गरम, और फिर इसका जो फाइनल जो छोटे-मोटे पीसेस जो स्क्रैच बचा था तो फिर वो मैं अपने लिए बना रही थी। एक तरफ मैंने जो है वो अजवाइन ऐड कर दिया था, अजवाइन की रख के जो है उसको ट्रायंगल की शेप में रख कर दिया था। दूसरी तरफ मैं सॉस लगा रही थी, क्योंकि सॉसेस मुझे तो कोई इतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने बहुत जो है वो थोड़ा-सा लगाया था। दूसरी तरफ जो मैंने अपनी वेजिटेबल्स सौते की थी, शिमला मिर्च और प्याज, वो मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर। और चौथी तरफ जो है मैंने चीज़ शामिल कर दी थी इसमें। तो ये यहाँ पे चारों तरफ जो है वो बन गया था। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी चीज़ें हैं तो आप ये नहीं है कि इन चारों की तरह ही करें। उसके बाद खैर यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी तो आप देखेंगे ये वाला भी किस तरह बनता है। अच्छा जी, इसको यहाँ पे बनाने के बाद मैंने इसको भी तवे पे थोड़ा-सा ऑयल डाला था और इसको मैंने दोनों तरफ से क्रिस्पी कर दिया था। और इतना मैंने इसको पकाया था हल्की आंच पर, ताकि जो इसके अंदर की जो चीज़ थी वो भी मेल्ट हो जाती है और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाते। खैर यहाँ पे मैंने अपने लिए भी 2 बनाए थे, लेकिन वो एक ही फिर इतना फिलिंग हो गया था कि उसी से फिर मेरा पेट भर गया था। तो दूसरा वाला जो है फिर मैंने रात में जब मुझे भूख लगती है ना तो फिर मैंने जब खाया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक शॉट देते हुए कि भाई किस तरह लगा है ये यहाँ पे खाते हुए, कि ये मैं आपको दिखा दूँगी। भाई ये देखें अंदर से इस तरह खूबसूरत सा लगता है। तो आप लोगों को घर में ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। और मुझे बताना है कि किसने क्या चीज़ ऐड की थी और टेस्ट में वो कैसा बना था। सही है, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है। और ये खाने के बाद बच्चों ने तो मुझसे फ़रमाइश कर दी थी कि मम्मा भाई हम लंच में भी फिर यही लेके जाएंगे। माशाल्लाह मेरे बच्चों को इतना पसंद आया था। तो फिर दूसरे दिन तो खैर इनका गैप था, छुट्टी थी। तो फिर अब इंशाल्लाह ताला जब ये जाएंगे तो मैं इन लोगों को ज़रूर बना के दूँगी अपने बच्चों को। अच्छा, यहाँ पे चाय का भी कोई टाइम नहीं था रात के वक्त, क्योंकि मैं रात के वक्त कोई इतनी ज़रूरी नहीं है कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन अचानक मेरा दिल चाह गया था कि भाई चाय मुझे पीनी है। तो बस मैंने इसको चाय के साथ इंजॉय किया था। आप चाहें तो भले इसको नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक छोटे से मिनी हॉल की तरफ। मैं इम्तियाज़ गई थी, इम्तियाज़ से कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी।
हालांकि काफ़ी दिन हो गए थे। और इस दौरान मैंने ये जो मैं प्लेट्स लेकर आई थी, शीशे की क्रिस्टल प्लेट्स कहलाती हैं ये शायद, शीशे की कांच की प्लेट्स, वो मैं लेकर आई थी। अच्छा, 6 जो मेरे पास प्लेट्स थी वो डीप प्लेट्स थी सालन के लिए, और 6 मैंने ली थी राइस प्लेट्स, जो राइस के लिए होती है ना फैली हुई प्लेट्स, वो ली थी मैंने। अच्छा, इसकी क्वालिटी आप यकीन करें इतनी अच्छी है कि ये कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत हल्की सी प्लेटें हों। तो ये मुझे 12 का सेट मिल गया था, कोई कुछ नहीं 950 के करीब था ये पूरा 12 प्लेट्स का सेट। ठीक है जी, ये प्लेट्स लेकर आई थी मैं, साथ ही साथ ये ऑयल के लिए बॉटल लेकर आई थी। अभी तो मैंने ऑयल जो है वो किसी दूसरी बॉटल में फ़िल कर दिया है, लेकिन इसको भी मैंने रखा हुआ है कि ये मुझे इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस बॉटल को मैं बहुत दिनों से लेने का सोच रही थी, लेकिन यार कोई इतना मौका ऐसा आता ही नहीं है कि मैं लूँ। लेकिन फिर जब इस दफ़ा मैं इम्तियाज़ गई थी तो फिर मैंने ये बॉटल ज़रूर ले ली थी। अच्छा, ये मेरे ख़्याल से ये मुझे पड़ी थी कुछ नहीं 550 का 600 के अराउंड तो मुझे मिली थी। इससे बड़ी वाली भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उसका शीशा है, जो उसका ग्लास है, वो बहुत नाजुक सा मुझे लग रहा था। तो ये दूसरी वाली मैंने खोल के देखी थी, तो ये सही थी, इतनी कोई छोटी नहीं थी, आप समझ लें दरमियानी साइज़ की बॉटल थी। इसके ऊपर लॉक था और ये जो है वो अच्छी क्वालिटी की थी। तो फिर मैंने ये ले ली थी एक। साथ ही साथ पहले आप इसको देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया था। और अच्छा, प्राइस टैग भी मुझसे यहाँ पे पता नहीं इन लोगों ने लगाया नहीं है, इम्तियाज़ का तो पूरा जो है वो लगा हुआ है स्टिकर, लेकिन प्राइस टैग पता नहीं मुझसे ही कहीं मिस हो गया या लगा हुआ नहीं था इसके ऊपर शायद। तो जो है ये एक तरफ ले लिया था मैंने, दूसरे एक तरफ मैंने लिया था ये रबर स्पैचुला, क्योंकि यार नॉन स्टिक बर्तन होते हैं तो फिर ये इजीली जो है वो ग्रिप में भी आ जाता है, और फिर आपके नॉन स्टिक बर्तन के लिए भी ये काफ़ी सेफ़ होता है। अच्छा, ये मैंने लिया था 460 का, तो ये सही लगा था मुझे, कोई इतना महंगा नहीं था, अच्छी क्वालिटी थी, तो सही था ये। अच्छा, साथ ही साथ फिर मैंने ये 6 बॉटल्स का सेट ले लिया था, क्योंकि यार गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर ठंडे पानी की भी ज़रूरत होगी बॉटल्स की। तो फिर मैंने ये उठा लिया था एक सेट, और ये भी मुझे आई थिंक, यार मैं भूल गई हूँ, मेरे ख़्याल से ये भी मुझे कुछ 600 या 650 के अराउंड पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 लीटर की बॉटल्स देंगे, तो जो है आराम से जो आपकी गर्मियाँ वो निकल जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ फिर मैं एक 2 चीज़ें और ली थी मैंने ब्रश ले लिया था। ठीक है, ऑयल ग्रीस करने के लिए या काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा होता है ये। और ये मैंने पीलर ले लिया था, हालांकि मैं ढूंढ रही थी वो स्टील वाले में जो पीलर आता है ना, वो मैंने देखा था, बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं था, तो फिर मैंने यही उठा लिया था, तो ये लिया था। अच्छा, ब्रश भी मैंने मेरे ख्याल से 450 के करीब लिया था या 350। तो इस तरह की इम्तियाज़ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और आपके बजट में रहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, बॉटल्स मैंने उस वक्त खोली नहीं थी, फिर बाद में मैंने आपको खोल के दिखाया था, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी कि भाई चलो, जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो अच्छी हैं, भले से थोड़ी हैं लेकिन अच्छी हैं। ठीक है जी, ये 6 बॉटल्स का सेट था, तो 4 इसमें से जो है वो ब्लूश कलर की थी और 2 पिंक कलर की थी। अच्छा, अब ये जो आप नेक्स्ट रेसिपी देख रहे हैं ना, ये अच्छे से देख लें आप, ये इंग्रेडिएंट सारे नोट डाउन कर लें कि मैंने कितने तरीके से और सलीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर रिकॉर्ड की थी मैंने। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन भी ले ली थी, दही भी ले लिया था, हरा धनिया पुदीना भी काट के रख लिया था, सॉल्ट भी था, यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया था, हरी मिर्चें थी, गरम मसाला मिक्स था भाई सब इसमें, ज़ीरा था, बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, साथ ही प्याज था, मैंने काट के रख ली थी। अच्छा, ग्रीन जार में मिक्स हर्ब्स नहीं है ये, इसमें मैंने वाइट पेपर जो है वो डाल दी थी, सफ़ेद मिर्चें वो डाल दी थी, काली मिर्चें थी, और जायफल जावित्री का पाउडर था। ये सब चीज़ें मैंने बहुत ही सलीके और तरीके से जो है करके वीडियो बनाने के लिए रखी थी, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी की, जो कि
अच्छा, उसके बाद फिर मैं जब दूसरे स्टेप पर आई, मैंने पतीली में जो है वो तेल गरम करने के लिए रखा, क्योंकि यार मुझे मसाला भी भूनना था। साथ ही साथ फिर मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दी थी सारी। ठीक है, चिकन मैंने सारी ऐड करके इसको पकाया था और इसका पानी खुश्क हो गया था जब तक कलर चेंज नहीं हो गया था, मैंने इसको खूब पकाया था। अच्छा, यहाँ तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद भी जो क्लिप्स थे वो मैंने ऐड किए, लेकिन एक हुआ ऐसा कि वो वीडियोस पता नहीं कहाँ चली गईं, कहाँ मिस हो गईं, पता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये मैं बना रही थी वाइट बिरयानी, और अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक से ही लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो, क्योंकि ये सच में बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी और सब जो है वो वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह मेरी नंदें आई हुई थी, उनके बच्चे थे, तो वो खुशबू से जो है वो उनसे सब्र नहीं हो रहा था, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने ये रिकॉर्ड की। ये क्लिप्स मुझसे बच गई पता नहीं कैसे, लेकिन जो बीच की सारी रिकॉर्डिंग थी वो मुझसे मिस हो गई। अच्छा, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा यार, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि कैसी लगती है मेरी वीडियोस। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।